हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी का तहे शुक्रिया टू सपोर्ट दिस चैनल एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। सो आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एंड बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कनाडा में और लास्ट 2 मंथ्स के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सो इट्स 6 मेजर अपडेट्स राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ स्टडी वीज़ा, इन टर्म्स ऑफ विजिटर वीज़ा, इन टर्म्स ऑफ डीएलआई चेंज अगर आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हो, कोई भी आप कोर्स लेते हो, एंड इन टर्म्स ऑफ एलएमआई या वर्क परमिट। Listen very carefully, and if you have any question regarding anything, just let me know in the comment section. दूसरी most important चीज, if you need mini session, you can DM me on WhatsApp, DM me on Instagram. I will definitely help you out. आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है. My ID is nabil.chawla. So मेन टॉपिक की बात करते हैं, सीधा बात करते हैं 6 मेन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जो 6 अपडेट्स है, मेजर अपडेट्स इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग, वर्क परमिट, एलएमआई के रिगार्डिंग, स्टडी वीजा के रिगार्डिंग, डीएलआई चेंज के रिगार्डिंग एंड वर्क पार्ट टाइम जॉब्स के रिगार्डिंग। सो पहला क्वेश्चन है विजिटर टू वर्क परमिट। बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास विजिटर वीजा है या मैं विजिटर वीजा लगाता हूँ और मैं वर्क परमिट पे जल्दी आना चाहता हूँ, क्योंकि देखो वर्क परमिट दो तरीके से अप्लाई होता है, एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। ऑनलाइन इट विल टेक 4 to 5 months राइट नाउ, ऊपर नीचे होता रहता है, ज़्यादा भी ले सकता है, कम भी ले सकता है। लेकिन ऑफलाइन मीन्स फ्लैग पुलिंग। फ्लैग पुलिंग क्या होता है, आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आई जनरल का स्कोर, सैलरी स्लिप, पे स्लिप, लास्ट पास एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री का वेज या IQS, आपका सब कुछ, आपका मेडिकल भी है, आप सारे एलएमआई की कॉपी भी है आपके पास, आपको क्या करना है, यूएस कनाडा के बॉर्डर पे जाओ एंड आपको वहां पे वर्क परमिट अप्लाई करना है। मीन्स यूएस कनाडा के बॉर्डर पे जाओ, आपको एक रास्ता होता है, कोई यूएस बॉर्डर पे जाना है, यूएस की जो बॉर्डर पुलिस होगी बाकी जो पासपोर्ट पे वो आगे काट के दे देगी, आपको एक लेटर पैड पकड़ा देगी एंड देन यू हैव टू कम बैक टू कैनेडियन बॉर्डर, CBSA मीन्स बॉर्डर पुलिस पे जाना है एंड देन यू हैव टू से मुझे वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना था। वो आपको पहले भी बोलना है, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपका पास एक्सपीरियंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास एलएमआई कॉपी है, आपके पास मेडिकल है या नहीं है, एंड साथ साथ ये भी चेक करेगी आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको बेसिक लैंग्वेज आती है या नहीं आती। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अभी ये भी चेक किया जा रहा है, जो आपकी जॉब किस प्रोविंस में, आपकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ड्यूटीज क्या है, सब कुछ चेक किया जा रहा है। आपको आराम से वर्क परमिट मिल जाएगा। इन सिंपल लैंग्वेज मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप विजिटर से वर्क परमिट कन्वर्ट करवाना चाहते हो, यस इट इज पॉसिबल, इट इज स्टिल पॉसिबल। बीच में इसे रोका गया था, बीच में इसमें पॉज लगा था। ब्रिटिश कोलंबिया पोर्ट पे जाओगे, यू हैव टेकन अपॉइंटमेंट। ऑन्टारियो के अंदर 3-4 बॉर्डर्स हैं, एक विंडसर है, एक नियाग्रा है, एक और है किंगस्टन बॉर्डर। आप वहां पे जाओगे, आप अर्ली इन द मॉर्निंग चले जाओ, आपको आराम से फ्लैग पुलिंग आप कर सकते हो, वर्क परमिट कर सकते हो। देर इज नो नीड ऑफ अपॉइंटमेंट इन ऑन्टारियो प्रोविंस। आपको ब्रिटिश कोलंबिया में रिक्वायरमेंट होगी एंड इवन अल्बर्टा के अंदर भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको आराम से वर्क परमिट मिल जाएगा। दूसरी चीज है डीएलआई के रिगार्डिंग। देखो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कि अब सिनेरियो क्या है, अगर आप कनाडा में जाते हो, स्टडी परमिट पे जाते हो और आपके माइंड में कि मैं वहाँ पे मैंने अभी जो जो मुझे वीज़ा मिला है और मैं अगर वहाँ पे चले जाता हूँ, मैं अपना कोर्स चेंज कर लूँगा। अगर आप सेम कॉलेज के अंदर कोर्स चेंज करते हो, देर वुड बी नो नेसेसिटी दैट यू हैव टू चेंज योर डीएलआई। आपका डीएलआई सेम रहेगा, अगर कॉलेज सेम है, यूनिवर्सिटी सेम है, आपका डीएलआई सेम रहेगा। अगर आप कॉलेज चेंज करते हो, यूनिवर्सिटी चेंज करते हो, देन यू हैव टू चेंज योर डीएलआई ऑल्सो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने एक कॉलेज के अंदर ही कोर्स चेंज किया है, आपको तब भी डीएलआई चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फॉर एग्जाम्पल आपका कोर्स 1+1 है, आपका एक कॉलेज दूसरी जगह पे है और दूसरा जो कोर्स है, एक कोर्स दूसरे कॉलेज में, फॉर एग्जाम्पल एक कोर्स आपका नियाग्रा में है और दूसरा कोर्स आपका जॉर्ज ब्राउन कॉलेज के अंदर है, तो उसके अंदर आपको स्टडी वीजा एक्सटेंशन, LOA एंड पाल, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी पड़ेगी। और अगर आप अपना कोर्स चेंज करते हो, डेट मीन्स अगर आप किसी और कॉलेज में जाते हो और कोर्स चेंज करते हो या नहीं भी करते हो, आपका सिर्फ कॉलेज चेंज है, यूनिवर्सिटी चेंज है, आपको फिर से स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। डेट मीन्स फ्रॉम द बेसिक, अंडरस्टूड। आपको बिल्कुल बिगनिंग से आपको वर्क परमिट अप्लाई, स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका जब स्टडी परमिट था आपको उसी के अंदर मिल जाएगा, नहीं, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। अब बहुत लोग मैंने क्वेश्चन होता है कि मैं अपने स्पाउस को भी बुलाना चाहता हूँ। देखो अभी करंट सिनेरियो में स्पाउस वीजा का जो प्रोसेसिंग टाइम है, इट विल टेक 3 to 4 months राइट नाउ करंटली। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। और बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि अगर मैं वर्क परमिट पे जाता हूँ या स्टडी परमिट लगाता हूँ तो अपने स्पाउस का मैं साथ में लगा लेता हूँ,
इस पे ना रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई है। मैं आपको एडवाइस करूंगा एटलीस्ट 1-2 महीने बाद लगाओ अगर आप वर्क परमिट पे जा रहे हो। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो फिर भी आप 2-3 महीने बाद लगाओ, तब आपके चांसेस आर वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल, इन टर्म्स ऑफ स्पाउस वीजा अप्रूवल के रिगार्डिंग। चौथा मेन पॉइंट है एलएमआई के रिगार्डिंग। सी राइट नाउ अभी इमिग्रेशन मिनिस्टर ने कहा है कि एलएमआई है उसके 50 पॉइंट्स है वो आपको नहीं मिलेंगे। उसका मतलब ये है अभी पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल इसे अप्लाई नहीं किया गया, दैट मींस इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 2025 के अंदर। सो इट इज वर्किंग राइट नाउ, जो एक एज यूजुअल है ये चल रहा है, इसे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसमें ये है कि आपको वर्क परमिट जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आपको 50 पॉइंट चाहिए टू सपोर्ट योर पीआर, अगर मैं सीआर स्कोर बढ़ाना है फॉर द पीआर के लिए, तो आपको 50 पॉइंट माइट भी ना मिले, या 50 पॉइंट की जगह 25 या 30 पॉइंट हो जाए, या 50 पॉइंट्स को हटा दिया जाए। रिमेंबर वन थिंग, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द कमिंग फ्यूचर। फिफ्थ मेन पॉइंट है, तो राइट नाउ अभी 14,000 अराउंड 40,000 स्टूडेंट्स ने साइलम के लिए अप्लाई किया है, और मैक्सिमम बच्चे ऑन्टारियो प्रोविंस से है, स्पेशली कॉन्स्टेगा कॉलेज से है, नियाग्रा से है, या अल्गोमा कॉलेज से है, या जॉर्ज ब्राउन कॉलेज से है। मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस करूंगा, खुद दिमाग लगाओ। आप कनाडा में आए हो, स्टडी परमिट पे आए थे, आपने 2 साल 3 साल 4 साल आपने स्टडी करी, आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिला, आपने वर्क किया, आपको जॉब मिली या नहीं मिली, आपने काम किया या नहीं किया, आपको लगा कि मेरा साल खत्म होने वाला है, अगर सीएस को नहीं बन रहा, एक्सपीरियंस जो ड्रॉ है वो काफ़ी हाई जा रहा है, सीएस को काफ़ी हाई जा रहा है, आपकी जिस जॉब या जो जॉब आप कर रहे हो वो इन डिमांड में नहीं है, इन सिंपल लैंग्वेज आपका पीआर नहीं बन रहा है, आपने किसी कंसर्न लॉयर से बात करिए, किसी नोन से बात करिए, उसने कहा कि आप रिफ्यूजी केस लगा लो। मैं आपको एक छोटी सी मैं एडवाइस कर देता हूँ, अगर आप साइलम के लिए अप्लाई करते हो ना, रिमेंबर वन थिंग, आप अपनी होम कंट्री वापस नहीं जा सकते। और खुद अपना दिमाग लगाओ, जब आप स्टडी वीजा पे आए थे या वर्क परमिट पे आए थे, या आपने स्टडी करी, वर्क परमिट किया, वर्क किया, उसके बाद आपको लगा कि मुझे मेरा नहीं बन रहा, साइलम के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप उनको क्या रीजन दोगे? देखो, कंसल्टेंट लॉयर, इमिग्रेशन कंसल्टेंट, मैं इनको सबसे बड़ा फ्रॉड बोलता हूँ। सबसे बड़ा फ्रॉड यही करते हैं, इनकी बातों में मत जाओ। आपको ये आपसे फीस चार्ज कर लेंगे 3,000 4,000 5,000 कैनेडियन डॉलर्स, आपको कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज नो गारंटी दैट यू विल गेट द साइलम ऑल्सो। जब आपको साइलम मिलता है, रिमेंबर वन थिंग, आप अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते। अगर आपका रिजेक्ट भी होता है, आप तब भी अपनी होम कंट्री नहीं जा सकते हो, यू हैव टू मूव समवेयर एल्स। और साइलम जब आपको मिलता है तो आपको 2 इयर्स को ओपन वर्क परमिट मिलता है, आफ्टर 1 ईयर यू बिकम एलिजिबल, आप सीसी के अंदर आप फाइल लगा सकते हो। बट आई वुड हाईली एडवाइस यू, साइलम के लिए मत जाओ। इट्स बेटर टू लर्न सम स्किल्स, लाइक पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स कर लो, ऑनलाइन केयर गिवर कर लो, नैनी का कर लो, या कोई स्किल बेस्ड कोर्स कर लो। 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट बनाना, 6 मंथ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम द पब्लिक कॉलेज, पब्लिक यूनिवर्सिटी, और आपके पास मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हो गए। अगर आप स्किल बेस के अंदर आते हो, कैटेगरी बेस में या स्किल बेस ड्रॉ के अंदर आप फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप फाइल नहीं कर पाओगे। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोगों के माइंड में ये है कि अगर मैं विजिटर वीजा भी लगाता हूँ तो इट इज पॉसिबल टू गेट अ विजिटर वीजा राइट नाउ और नॉट। देखो, राइट नाउ चांस ऑफ गेटिंग अ विजिटर वीजा इज वेरी हाई, बिकॉज अभी क्रिसमस है, न्यू ईयर है। अगर आपको विजिटर वीजा लगाना है, आपको कोई भी तरह का वीजा लगाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको विजिटर वीजा लगाना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास फंड्स होना चाहिए, आपके इनफ फंड्स होना चाहिए टू सपोर्ट योर सेल्फ। अगर तो विजिटर वीजा के अंदर 2 कैटेगरी होती है, मैं पहले बता चुका हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक होता है विजिटर वीजा, जिसमें आपको स्पॉन्सर मिलता है, स्पॉन्सरशिप की जाती है, मीन्स आपके कोई नोन में है, आपके कोई फ्रेंड है, कोई ब्लड रिलेटिव है, वो आपको एक स्पॉन्सर लेटर देता है, तब आप विजिटर वीजा लगाते हो। उसके अंदर बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको उसमें मल्टीपल एंट्री मिलेगा, और उसमें अप्रूवल रेट बहुत हाई होता है। अगर आप टूरिस्ट वीजा लगाते हो, तब आप टूरिस्ट वीजा तब लगाओ जब आपके पास प्रॉपर जॉब हो, आपको सैलरी मिल रही हो, आपके पास आईटीआर हो, आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, आपके पास इनफ फंड्स हो, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो अच्छी हो, आपका पर्पस ऑफ विजिट क्या है वो भी बहुत मैटर करता है। तभी आपके चांसेस आर वेरी हाई कि आपका आराम से टूरिस्ट वीजा, जो एक विजिटर वीजा की सब कैटेगरी है, आपका आराम से अप्रूवल होगा। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको किसी चीज के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, चाहे वो एलएमआई हो, या स्टडी वीजा, वर्क परमिट, या स्पाउस वीजा, या रिफ्यूजी के रिगार्डिंग, या वनरेबल ओपन वर्क परमिट आपको फाइल करना हो, देयर वुड बी नो इशू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। You just have to DM me on WhatsApp. You have to DM me on Instagram. I will definitely help you out. I have a team of dedicated lawyers and the consultant who will help you out.
एंड इट विल चार्ज वेरी नॉमिनल फीस. सो आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन हो, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट. तब तक के लिए गुड बाय.